बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे लिक्विडिटी एंड एरिया ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, लिक्विडिटी की 3 लेक्चर्स हम और लेंगे। एसेंशियल चीजें जो होती हैं, अगर आपने मार्केट एज ए प्रोफेशनली काम करना है, अगर आपने ट्रेडिंग सीखना है, तो 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं मार्केट में। फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर, मार्केट की स्ट्रक्चर को आपने समझना होगा। स्ट्रक्चर के बाद सबसे जरूरी होती है लिक्विडिटी। आप किसी भी स्ट्रेटजी के साथ काम कर रहे हैं, आपको इन दोनों से वास्ता पड़ेगा। ठीक है, कोई भी आपका स्ट्रेटजी क्यों ना हो, आपको लिक्विडिटी और मार्केट स्ट्रक्चर का आना जरूरी है। तो लिक्विडिटी की तरफ आते हैं। लिक्विडिटी बेसिकली क्या होता है? लिक्विडिटी हम उन एरियाज को कहते हैं, वो जगह जहां पर बायर या सेलर बैठे हुए हैं आपके, यानी कि जहां पर आपका लोगों की बाइंग या सेलिंग इंटरेस्ट है, जहां पर मार्केट में लोग इंटरेस्ट है लोगों की बाइंग करने का या सेलिंग करने का, या लोगों की प्रॉफिट टारगेट लगे हुए हैं या लोगों के स्टॉप लॉसेस लगे हुए हैं। ठीक है, जहां पर आपकी बाइंग ऑर्डर है या सेलिंग ऑर्डर लगे हुए हैं, वो एरिया आपकी लिक्विडिटी एरिया होते हैं, जहां पर मार्केट में आके ऑर्डर पिक करने हैं। ठीक है, अब अब आप ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से एरिया लिक्विडिटी एरिया होते हैं? ठीक है, और वो एरिया लिक्विडिटी एरिया होता है जहां पर और बाइंग बायर या सेलर की जो है इंटरेस्ट है। वो कैसे? ठीक है, लेट सपोज जो है मार्केट चलता किस तरह से है। ठीक है, मार्केट में कहीं तरह के आपको मूव्स नजर आएंगे। कहीं पर आपको ये नजर आएगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे मार्केट चल रहा है, कहीं पर मार्केट जो है स्ट्रक्चर ब्रेक कर रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? ठीक है, क्योंकि मार्केट में डिफरेंट स्ट्रेटजी के साथ डिफरेंट ट्रेडर बैठे हुए हैं। कुछ ट्रेडर ऐसे ही जो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम कर रहे हैं। ठीक है, जो ट्रेडर सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम कर रहे हैं, वो मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस पर लिक्विडिटी पैदा करते हैं। ठीक है, उनकी जितनी भी ऑर्डर हैं वो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे लगे हुए। लेट सपोज आप ये देखें, ये हमारे पास एक सपोर्ट है, रेजिस्टेंस एरिया है। आप 1 2 3 टाइम मार्केट यहाँ आके आपको रिजेक्शन क्यों दे रही है, यहाँ से क्यों स्विंग्स आई बना के डाउन आ रहा है? क्योंकि इस जगह पर जो लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करें, यहाँ उनकी बाइंग ऑर्डर्स की प्रॉफिट टेकिंग लगी हुई और सेल प्रॉफिट टेकिंग करने के बाद सेलिंग ऑर्डर लग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उनका जो कॉन्सेप्ट है मार्केट में जो है, क्योंकि उनका जो कॉन्सेप्ट है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस है। सपोर्ट रेजिस्टेंस, जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस का एरिया होगा, वो एक लिक्विडिटी एरिया है आपके लिए, क्योंकि वहां पर आपकी बाइंग या सेलिंग ऑर्डर लगे हुए हैं। ये देख, लिक्विडिटी एरिया में 2 चीजें होती हैं। एक, लिक्विडिटी एरिया के अंदर अपनी बाइंग ऑर्डर्स को पिक करके मार्केट नीचे आती। अगर मार्केट में लिक्विडिटी नहीं बन रही, नहीं मिल रहा है, अगर लिक्विडिटी नहीं मिल रहा है मार्केट को, उनके ऑर्डर पिक नहीं हो रहे हैं, क्योंकि मार्केट में खुद साइड का जो है सेलर नहीं है या बायर नहीं है। अगर बाइंग जोन है तो सेलर नहीं है, अगर सेलिंग जोन है तो बायर नहीं है मार्केट में, तो उनको मजबूरन मार्केट को जो है जो रिटेलर है उनकी स्टॉप लॉसेस एड करवाने मार्केट जाती है, जहां से मार्केट वापस आ गया। तो वो हमारे पास लिक्विडिटी एरिया होते हैं। हम लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी एरिया होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है जिसमें स्टॉप लॉस अंटिंग होती है। ये जो आपके पास लिक्विडिटी एरिया के ऊपर आपको जो ये चीज नजर आएगा, ये स्टॉप लॉस अंटिंग होती है। ठीक है, स्टॉप लॉस अंटिंग के बाद मार्केट जो है फिर वहां से लिक्विडेट होके नीचे आती है। अब एक हो गया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का लिक्विडिटी। दूसरी लिक्विडिटी जो टाइप क्या है, कुछ ट्रेडर हैं जो इस कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं कि सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। आप ये देखें, ये एक हमारे पास सपोर्ट जोन था, ये जब रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हुआ तो यहाँ से बाय होंगे, क्योंकि ये वो लोग यहाँ उनके लिए बाइंग इंटरेस्ट है जिन लोगों ने ये पढ़ा है कि सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। ठीक है, तो उनके लिए ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, तो ये मार्केट की लिक्विडिटी जोन बनती है उनके लिए जो इस स्ट्रेटजी के साथ काम करें। फिर कुछ ट्रेडर्स हैं वो जो है फेयर वैल्यू गैप पे काम कर रहे हैं। अब फेयर वैल्यू गैप पे जो काम कर रहे हैं उनके लिए जो फेयर वैल्यू गैप एरिया होता है, वहां पर वो लिक्विडिटी पैदा करते हैं, और वहां से क्योंकि उनकी ऑर्डर एरिया ऑफ इंटरेस्ट वहां होता है, तो वो वहां पर अपनी ऑर्डर लगा देते हैं कि उनकी ऑर्डर सारे जितने भी फेयर वैल्यू गैप होते हैं फेयर वैल्यू गैप के साथ लगे होते हैं। आप ये देखें, ये फेयर वैल्यू गैप बना, फेयर वैल्यू के साथ आपको मार्केट उठता हुआ नजर आ रहा है। क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर उनके ऑर्डर लगे हुए हैं। ठीक है, लेट सपोज फेयर वैल्यू, ये ऑर्डर बुला के, जिन्होंने ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है तो ऑर्डर ब्लॉक के साथ हम लोगों ने बाइंग करना है। ठीक है, आप ये देखें, ये फेयर वैल्यू गैप पे आके मार्केट उठा, क्योंकि उनके लिए जो फेयर वैल्यू गैप पे काम करे उनके लिए एरिया ऑफ इंटरेस्ट फेयर वैल्यू गैप होता है। तो वहां पर आके मार्केट को, वहां पे वो अपनी बाइंग ऑर्डर या सेलिंग ऑर्डर लगा देते हैं, वहां पे आपकी मार्केट जो है फिर रिएक्ट करता है उनके साथ। ठीक है,
आप ये देखें, ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप, इस फेयर वैल्यू गैप पे मार्केट आके यहाँ पर मार्केट ने रिएक्शन दिया। तो आपको मार्केट की, अगर आपको लिक्विडिटी का समझ आ गया तो आपको मार्केट की हर मूव को आप जस्टिफाई कर सकते हैं, कि आपको नजर आएगा कि एरिया ऑफ इंटरेस्ट मार्क करना आप सीखेंगे। जब आप एरिया ऑफ इंटरेस्ट मार्क करेंगे, उन एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे आके अगर मार्केट रिएक्ट करती है तो फिर मार्केट में आपको कंफर्मेशन मिलता है, तो आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अब लिक्विडिटी और स्ट्रक्चर दो ऐसी चीजें हैं, अगर ये आपको समझ, इनके बेस पे आप ट्रेड नहीं कर सकते। ठीक है, लिक्विडिटी इटसेल्फ आपको ट्रेड नहीं देती, लिक्विडिटी आपको एरिया मार्क करना सिखाता है। ठीक है, लिक्विडिटी के बेस पर आपको ये समझ आएगा कि कहां पर एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, कहां पर मार्केट में लिक्विडिटी हो सकती है। ये सपोर्ट जोन है, ये रेजिस्टेंस जोन है, ये फेयर वैल्यू गैप है जो है, ये मार्केट का सपोर्ट जोन है, ये आपका फेयर वैल्यू गैप है। के बेस पर आपको समझ आ गया कि आपने कहां पर ट्रेड लेना। ठीक है, लेट्स सपोज ये आपको पता चल गया कि ये एक, आपने ये लेवल मार्क कर दिया कि आपको पता है कि जितने भी स्ट्रक्चर की ब्रेक पर फेयर वैल्यू गैप बन रहे हैं, दे आर लिक्विडिटी जोन, आप उनको मार्क करेंगे। आपको पता है कि कौन सी, जितनी भी रेजिस्टेंस जोन है स्ट्रॉन्ग, वो हमारे पास जो है लिक्विडिटी जोन होंगे, तो आप उनको मार्क करेंगे। जितने भी सपोर्ट जोन है वो आपको पता होगा कि वो जो है मेरे लिक्विडिटी जोन है। ठीक है, आप उनको, उन एरिया को मार्क करेंगे। तो उससे होगा क्या, ठीक है, आपने सबसे पहले लिक्विडिटी के एरिया मार्क करना सीख, जब लिक्विडिटी के एरिया मार्क करना आपने सीख लिया, फिर आपको कौन से स्ट्रेटजी पे काम करना है, किस कौन सी, अगर आप ऑर्डर ब्लॉक पे काम करें, फेयर वैल्यू गैप पे काम करें, तो उन एरियाज पर मार्केट जब टेप करती है तो आपको अपनी जो स्ट्रेटजी का एंट्री मिलता है। एंट्री हम किस तरह से करते हैं, सारी चीजें तो एक लेक्चर में नहीं बता सकता, लेकिन एंट्री की बिल्कुल सिस्टम ये है कि अगर आप H4 के ऊपर आपकी जो H4 की अगर लिक्विडिटी जोन आप देख रहे हैं, तो आप H1 में या M13 में या M15 में आके अपनी स्ट्रेटजी के साथ एंट्री ढूंढेंगे। ठीक है, तो फिर सबसे पहले आपको ये एरिया ऑफ लिक्विडिटीज एरिया आपको मार्क करने आनी चाहिए, कि कहां पर मार्केट में बाइंग ऑर्डर लगे हुए हैं, कहां पर मार्केट में सेलिंग ऑर्डर लगे हुए हैं। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यही है कि आपने एरिया, लिक्विडिटीज एरिया को मार्क करना सीखना है। ठीक है, जब आपको लिक्विडिटी एरिया मार्क करना आ जाए तो मार्केट में आपके लिए काम करना आसान होगा, क्योंकि जहां पर भी लिक्विडिटी एरिया होता है, आप उसके एबव जो है अपनी, एबव या बिलो आपकी स्टॉप लॉस लगी आप लगाते हैं, और वहां पर आप अपनी जोन में आके अपनी एंट्री कर लेते हैं। इसी तरह से जहां पर आपका अगर सपोर्ट एरिया का आप जो है डिमांड लिक्विडिटी जोन है या सप्लाई लिक्विडिटी जोन है, डिमांड एंड सप्लाई की जो लिक्विडिटी जोन बेसिकली होती है, या तो डिमांड लिक्विडिटी जोन होती है या सप्लाई लिक्विडिटी जोन होती है। डिमांड लिक्विडिटी जोन जहां पर बाइंग ऑर्डर लगे हुए हैं, ऑल जोन आर डिमांड लिक्विडिटी जोन। ठीक है, जहां पर सेलिंग ऑर्डर लगे हुए हैं और बाइंग ऑर्डर की प्रॉफिट टेकिंग होती है, ऑल एरिया आर सप्लाई जोन, क्योंकि वहां से मार्केट में सप्लाई होना है, वहां पे मार्केट में सेलिंग प्रेशर आएगा। ठीक है, वहां पर लोग अपनी जो ऑर्डर लगे हुए हैं उनको लिक्विडेट करते हैं, वो अपनी जो जिनके पास वो ऑर्डर हैं तो उनको सेल आउट करना स्टार्ट कर लेते हैं। तो दूसरा सप्लाई जोन, वहां से मार्केट में और सप्लाई होते हैं तो मार्केट की प्राइस पुश होती है। ठीक है, जहां पर डिमांड बढ़ती है मार्केट में, जहां पर लोगों को लगता है कि अब ये जोन है, यहाँ से मार्केट उठेगी और यहाँ से हमने बाय करना है, तो वहां बाइंग ऑर्डर लगते हैं, तो दे आर डिमांड। ठीक है, वहां पर मार्केट में डिमांड बढ़ रहा है, जहां पर मार्केट में डिमांड बढ़ती है तो वो आपकी डिमांड बेस्ड लिक्विडिटी होती है। ठीक है, these are two types of liquidity, demand based liquidity and सप्लाई बेस्ड लिक्विडिटी। ठीक है, आपने ये दो एरियाज ऑफ इंटरेस्ट जो है, एरिया ऑफ लिक्विडिटी जो है मार्क करने हैं, कि कौन से डिमांड बेस्ड लिक्विडिटी है, कौन से सप्लाई बेस्ड लिक्विडिटी है। जब भी मार्केट उन एरिया में टैप करती है तो आप वहां से अपनी ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं। अब नेक्स्ट जो दो क्लासेस होंगे उनमें मैं आपको सिखाऊंगा कि उन एरियाज में आपको कैसे पता चलेगा कि ये वाले लिक्विडिटी एरिया चलने वाले, विद द वॉल्यूम्स। ठीक है, द वॉल्यूम्स आर कंफर्मेशन देती हैं आपको कि ये जो एरिया है लिक्विडिटी का, यहाँ पर अब ऑर्डर लिक्विडेट हो रही है, यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग हो रही है। तो प्रॉफिट टेकिंग जब होता हुआ आपको नजर आए तो आपको समझ जाना चाहिए कि प्रॉफिट टेकिंग हो रही है, इट्स मीन अब बाइंग स्टार्ट होगी। ठीक है, अगर सेल ऑर्डर हैं उनकी प्रॉफिट टेकिंग हो रही है तो इट्स मीन अब बाइंग स्टार्ट होगी। अगर बाइंग ऑर्डर हैं उनकी लिक्विडेशन हो रही है, उनकी ये जो है प्रॉफिट टेकिंग हो रही है, तो आप समझे अब मार्केट में सेल स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, अब उनकी कंफर्मेशन आपको जो है वॉल्यूम देता है, वॉल्यूम आपको पता कि आप मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट जो चैप्टर होगा उसमें हम ये पता, मैं आपको सिखाऊंगा कि वॉल्यूम बेस और जो स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज हैं उनकी बेस पर आप एंट्री कैसे करेंगे लिक्विडिटी जोन पर। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम में हम जाके आपको सिखाएंगे कि अब आपकी जो नियर बाय जब आती है मार्केट,
आपकी लिक्विडिटी की जोन के ऊपर वहां पर आपको नजर आना स्टार्ट हो जाएगा विद द वॉल्यूम इन अदर कंफर्मेशन कि मार्केट अब आपको जो है यहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।